हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्केट कीड़ा, जो कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और बिजनेस न्यूज़ से रिलेटेड है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई शुड वी इन्वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर वी गेट द मनी फॉर इन्वेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon for getting the information of new videos. So हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स सम एसेट्स विच जनरेट्स इन फ्यूचर इनकम और एप्रिसिएट्स इट्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यदि हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना, यानी जनरेट इनकम फ्रॉम इनकम। अगर हम जनरल लाइफ से इसे रिलेट करें तो सपोज हमारे पास 1000 रुपीज़ है और हमने उन रुपीज़ को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया अपने सेविंग अकाउंट में। 1 ईयर के बाद हमारे अकाउंट में 1100 रुपीज़ हो जाते हैं। सो हमने तो डिपॉजिट किए थे 1000 रुपये, बट हमारे अकाउंट का बैलेंस शो कर रहा है 1100 रुपीज़। सो ये जो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, यही हमारी इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट करने से। ऐसे ही बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, सेकंड हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, थर्ड हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, फोर्थ हमने डेब्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, फिफ्थ हमने करेंसी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास कमोडिटी मार्केट का भी ऑप्शन होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? हमारा पैसा है, हम कुछ भी करें, ज़रूरी हम इन्वेस्टमेंट ही करें? हम तो उसे अपने पास ही रखेंगे। पर एक बात सोचो, क्या पैसा अपने पास रखने से पैसा और बढ़ सकता है हमारा? मुझे तो नहीं लगता। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक जगह पे पैसे रख दो और वो ऐसे ही अपने आप ग्रो होना स्टार्ट कर दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। अगर अपने पैसे को ग्रो करना है तो आपको कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह एलोकेट करना पड़ेगी अपनी मनी को। सो उस चीज़ के लिए ही इन्वेस्टमेंट करी जाती है। अब आप सोचोगे वाई शुड वी इन्वेस्ट, तो मेरे पास इसका बहुत अच्छा जवाब है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सपोज़ हमारे पास 100 रुपीज़ है और कोई चीज़ अभी मार्केट में 100 रुपीज़ की अवेलेबल है, बट 1 ईयर बाद वही चीज़ की प्राइस 120 हो जाता है, बट हमारे पास तो 100 रुपीज़ ही है, तो हम कैसे उस चीज़ को बाई कर सकते हैं? सपोज़ अगर हमने वो पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया होता तो वो 100 से थोड़ा बहुत इम्प्रूव होकर उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती और हम क्या पता उस चीज़ को बाई कर सकते थे, जो कि अब हम अपने घर में रुपए रखने की वजह से बाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन फैक्टर होता है इन्फ्लेशन आ जाना। इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, उनके प्राइजेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिल रही थी वो अब इन्फ्लेशन की वजह से 120 रुपये में मिल पा रही है। सो गाइस, आई होप आप मेरी बात का मोटो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। हमें इसी चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि यदि प्राइस इन फ्यूचर बढ़ भी जाते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट फंड होता है कि हम उस चीज़ को बाई कर सकते, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सर्वाइव कर सकते हैं। बिजनेस में एक थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी है। वो बताते हैं कि डायनामिक इन्वायरमेंट जैसे ही चेंज होता है तो उसके अंदर वही सर्वाइवल कर सकता है जो उसको अडप्ट करता है। तो हमें भी इस डायनामिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए इस चीज़ को अपनाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इन्वेस्टमेंट के बहुत बेनिफिट है। जैसे आपने इन्वेस्ट करी बैंक में, तो बैंक क्या करता है, उस चीज़ को इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देता है, हाउसिंग सेक्टर को लोन देता है, जिससे क्या हो, इकोनॉमी में जो मनी होती है वो सर्कुलेट करती है और इससे इनकम जनरेट होती है। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, उस मनी को मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, और जब वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और लेबर को वो वेजेस देते हैं। इससे वेजेस देते हैं तो लेबर की इनकम जनरेट होती है, जिससे वो क्या करता है, अपना कंजप्शन बढ़ाता है। और जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता है, इकोनॉमिक जो होती है उसकी जीडीपी भी बढ़ती है।
और जीडीपी बढ़ती है तो उससे इकोनॉमी डेवलप्ड होती है। अब आपने सोचा है, अगर लेबर क्लास, फैमिली क्लास, इनके पास जब इनकम आती है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंजप्शन बढ़ता है, और इस कंजप्शन से क्या होता है, इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है इकोनॉमी डेवलप होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम एडी बोलते हैं। AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देना। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल की इन्वेस्टमेंट्स कितनी है। और सी का मतलब होता है कंजप्शन, जो कि हमने एग्जांपल लिया था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में लेबर की नीड्स होती है, तो उससे क्या होता है, उन्हें इनकम मिलती है तो उससे वो कंजप्शन करते हैं। और कंजप्शन हमने अभी अपने फॉर्मूले में देखा, AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यानी C जैसे ही बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। और अब जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आप अपनी मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, तो देखो इसमें हमारे पास फॉर्मूले में आई भी आया। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी हमने जो इन्वेस्ट किया उससे इकोनॉमी डेवलप हुई। तो यानी ये कितनी प्राउड की बात है कि हमारे पैसे से इकोनॉमी चल रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप कैच कर पा रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट जैसे आपने की है किसी बैंक में तो आपको नॉर्मली 4 या 6% का रिटर्न आराम से मिल ही जाता है। या आपने FD में कर रखा है तो नॉर्मली 7 या 9% का रिटर्न मिलता है। और यदि आपने इक्विटी मार्केट में कर रखा है तो उसमें पास्ट 15 ईयर का यदि हम ट्रेंड देखते हैं तो आराम से 12 से 15% की ग्रोथ हुई है। इन सब चीज़ों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो सबसे सेफर अगर हम साइड देखें तो वो होती है कि हम बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवा लें, या एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा लें अपने नाम से, या फिर डिबेंचर ले लें। म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी आर रिस्कियर कैपिटल, बट एज वी नो, हायर रिस्क हायर रिटर्न। इस वीडियो से मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी मनी को अपने घर में नहीं रखें, उसको कहीं इन्वेस्ट करें जिससे इकोनॉमी भी डेवलप हो। आपने इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट तो वीडियो के अंदर समझ लिया होगा। एक जगह आपने पैसे रख रखा है घर में जिससे 0 रुपये एप्रिसिएशन हो रहा है, और एक जगह आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जिससे क्या होता है, मनी एप्रिशिएट होती है, और उससे क्या होता है, आपका पैसे से पैसा बनता है। मैं बस आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप चाहे ज़्यादा नहीं, थोड़ी अमाउंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। अगर अभी आपको इक्विटी मार्केट का कुछ पता नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी आप PPF में इन्वेस्ट करें। PPF मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अंदर आराम से 8 से 9% का रिटर्न पर एनम आपको मिल जाता है, और ये सेफ भी है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, टैक्स एडवांटेज में मिलता है, जो कि सेक्शन 80C होता है टैक्स एडवांटेज का। इसमें आप साल के मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो। माई टैगलाइन, इन्वेस्ट करो, खुद भी बढ़ो और देश को भी बढ़ाओ। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कह रहा था कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, पर मैंने तो अभी तक स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। Thanks friends for watching my videos, and please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.